Good morning, children. So now we are going to study about the projectile given angular projection. So now we have thrown a projectile with some angle, right? So we are going to discuss the motion. What is the shape of the trajectory? Trajectory means जो pathway follow करेगा projectile, कैसा shape होगा, geometrical shape को हम क्या बोलते हैं? Trajectory. The path followed by the projectile is called trajectory. तो we will prove mathematically कि trajectory कैसी होगी? Parabolic trajectory होगी. Parabolic trajectory के लिए क्या चाहिए? Either y is equals to x square, kx square और कोई quadratic equation, क्योंकि quadratic equation में भी x की power 2 is possible. So if there is a quadratic equation, then also we say that the motion is a parabolic motion. दूसरी चीज हम क्या फाइंड करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में वो एयर में रहेगा और अर्थ पे जाके हिट करेगा, द टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर. थर्ड वी विल फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड फोर्थ वी विल फाइंड आउट द हाइट. क्योंकि पहले वाले प्रोजेक्टाइल में हमने एक पर्टिकुलर हाइट से उसको थ्रो किया था, इसमें क्या होगा, हमने ये ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो इट विल रीच अ मैक्सिमम हाइट एंड देन इट विल कम डाउन. सो वी ऑल्सो हैव टू फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्राम. हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए मैंने u वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को फेंका. u एट एन एंगल थीटा, मतलब इस वेक्टर को हम रिजोल्व कर सकते हैं दो वेक्टर्स में, u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि जहां थीटा होता है वहीं पे cos फैक्टर आता है बेस. तो u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट. सो ऑब्जेक्ट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और O से A तक जाते जाते वैल्यू यूज होगा -g, बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसने धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज देयर. सो A से B तक जो वैल्यू यूज होगा g का, वो यूज होगा +g. दैट यू हैव टू रिमेंबर. अभी हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे लेट प्रोजेक्टाइल रीचेज अ पर्टिकुलर पॉइंट p, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x एंड y. p पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते x कितना दूर आ गया, x डायरेक्शन में x, कितना ऊंचा चला गया y डायरेक्शन में y. कोऑर्डिनेट्स क्या है p के, x एंड y. इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या है, v. अगेन v हैज सम एंगल, तो वी कैन ब्रेक अप v इनटू टू कंपोनेंट्स vx एंड vy. ये एंगल फिर से कह दो बीटा. बीटा का जरूरत नहीं है हमें, बट फॉर आवर कन्वीनियंस. तो हमने v को फिर से ब्रेक कर लिया, vx जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. vy विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव टेकन, ठीक है. तो और यहां पे आते 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 इट विल कम डाउन टू द ग्राउंड, दैट इज पॉइंट b. अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है इसकी, u cos थीटा. अभी हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड वर्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग. यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग और यहां पे अलग, right. So the horizontal velocity u cos theta will always be constant. इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी. ये डायरेक्ट कौन सा है वेलोसिटी, u cos theta. u cos theta, u cos theta, u cos theta, मतलब vx का भी वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगी, vx का वैल्यू भी क्या होगा, u cos theta, बिकॉज वो कांस्टेंट है. u cos theta हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. जहां कहीं भी ax आएगा मुझे वैल्यू क्या रखनी है, 0, क्योंकि u cos थीटा क्या है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी है. x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी सेम है. y डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, u sin थीटा. तो जहां भी वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है, वर्टिकल वेलोसिटी जहां भी लेनी है वो क्या ली जाएगी, u sin थीटा. ये क्या है, ये चेंजिंग है. ये चेंजिंग है तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर -g और +g. O से A तक -g, A से B तक +g. That is how we are going to prove in this different things in this derivation, right. तो सबसे पहले हम लेते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. We will prove mathematically प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या होगा, पैराबोलिक होगा, right. So we will take again x डायरेक्शन का मोशन and y डायरेक्शन का मोशन. So let us take motion along x direction, right. So motion along x direction, let अगेन प्रोजेक्टाइल रीचेज एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट है x y और कितना टाइम लगा उसको P पॉइंट में पहुंचने में, टाइम लगा t. तो वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि OX की बात करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, u cos थीटा. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x. तो t का वैल्यू क्या आ गया, x अपॉन u cos थीटा, राइट. नाउ मोशन अलोंग y डायरेक्शन.
P पॉइंट तक पहुंचने में ये मोशन क्या रहा, मोशन अलोंग y डायरेक्शन, राइट। नाउ अब मुझे P डिस्टेंस कवर्ड y, u y कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज u साइन थीटा, a y कितना होगा माइनस g, राइट, सिंस s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y डायरेक्शन की बात करें तो u y a y आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस अलोंग y डायरेक्शन। डिस्टेंस अलोंग y डायरेक्शन क्या है, y, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी प्लस अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो ए वाई कितना होगा माइनस जी, तो यहां क्या आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू मुझे पता है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू कैंसल्ड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा व्हाट विल बी बाय एक्स टेन थीटा, टेन थीटा से क्या पता चलती है स्लोप, माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट, कांस्टेंट u cos थीटा हमेशा रहेगा कांस्टेंट, पूरा टर्म कांस्टेंट। y क्या आ गया x इंटू टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है स्लोप, ये भी कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, दिस इज अ quadratic equation. It means motion of the projectile is parabolic. For parabolic motion y should be equals to kx square or the equation should be a quadratic equation. So the trajectory of the projectile will be a parabolic path. कौन से path में जाएगी वो parabolic path, पहले भी क्या था parabola, half parabola था, यहाँ पे ये full parabola आ जाता है। So the motion of the projectile will be a parabolic path. I hope this is clear. Coming to the second part, right? Next will be the time of flight. In how much time the projectile will reach the ground, that we will study. Number 2 is time of flight. We denote time of flight by capital T, right? Time of flight. Okay. At highest point, highest point पे जाके vertical component of velocity क्या हो जाएगा, vertical component of velocity is 0। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फेंका 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 हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, तभी तो वो नीचे आना शुरू होता है। जिस वेलोसिटी से फेंका वो वेलोसिटी कम होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे 0 एंड देन अगेन इट स्टार्ट coming back. So vertical component, when we are talking about highest point, the vertical component of the velocity will be 0. So we can say Vy become 0, हाईएस्ट पॉइंट पे ए पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, Vy will be 0 and applying V is equals to U plus A T, right? Which A we are talking about? We are talking about vertical component. So Vy, Uy, Ay, right? So Vy will be 0, Uy क्या है जिससे हमने उसको थ्रो किया था U sin थीटा, Ay क्या है, Ay is minus G, Uy is U sin theta and T is T, U sin theta minus GT। तो GT कितना आ गया हमारा U sin theta और T कितना आ गया यहाँ पे, T आ गया U sin theta अपॉन G। अभी ये T कौन सा है, ये T है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम।
सो लेट अस नेम दिस टाइम, यहां से यहां तक का जो टाइम है इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट, जिसमें क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल अपना वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा रहा है, और ए से लेके बी तक का टाइम होता है टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंड कर रहा है, वो नीचे आ रहा है, वो जितने टाइम में ऊपर पहुंच रहा है टाइम ऑफ एसेंट, जितने टाइम में नीचे जा रहा है टाइम ऑफ डिसेंट, एंड मैथमेटिकली टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दे आर सेम। तो ये जो हमने टाइम लिया है, ताकि तुम यहां का टाइम भी हमने टी माना था, यहां का टाइम हम टी नहीं मान सकते, वी हैव टू चेंज इट। सो लेट अस से टाइम इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, इसको हम नाम दे देते हैं टी, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, राइट। सिंस टाइम ऑफ एसेंट is equals to time of descent is equals to t dash, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी डैश, टी डैश जो कि कितना आया है u sin थीटा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। This is the time of flight in which projectile reaches the ground position B. यहां से यहां तक जाने का टाइम u sin थीटा बाय जी, वापस आने का टाइम u sin थीटा बाय जी, u sin थीटा बाय जी प्लस u sin थीटा बाय जी will be 2u sin थीटा बाय जी. This is called as the time of flight, right? Maximum height. Let us mark this as equation 1 and this as equation 2. Coming to the third point, that is the maximum height attained by the projectile. Let us name that as h max. हम बाद में लिखेंगे उसको. Maximum height attained की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से a तक. कितना टाइम लेंगे, कैपिटल T और टाइम ऑफ एसेंट. What time we have to take? We have to take time of ascent only, right? So maximum height पे फिर से vertical component क्या हो जाएगा, at maximum height vertical component of velocity, मतलब vy कितना हो जाएगा 0. अभी देखो जरा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. v कौन सा, y डायरेक्शन का, u कौन सा, y डायरेक्शन का, g कौन सा, g तो g ही है, लेकिन हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा. और हाइट, इस पूरे हाइट को हमने क्या बोल दिया, ये पूरा कितना है, ये है हाइट h या h मैक्स, कुछ भी बोल सकते हो. तो वी वाई कितना है 0. व्हाट वी कैन राइट, 0 माइनस यू वाई. यू वाई व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा, यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2gh. क्या आ गया ये, माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. माइनस कैंसल्ड. हाइट कितनी आ गई, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, राइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g and maximum height is u square sin square theta by 2g. Don't mix them up, confuse नहीं होना, ये एक जैसे दिखते हैं. Let us mark this as equation 3. अभी हमने मोशन स्टडी कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट स्टडी कर लिया, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट स्टडी कर लिया, और मैक्सिमम हाइट स्टडी कर ली. व्हाट इज रिमेनिंग, हॉरिजॉन्टल रेंज. वेरी गुड. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, yes, horizontal range is number 4 is horizontal range. We denote horizontal range by r. कितना दूर प्रोजेक्टाइल जाके गिरेगा, right? What is horizontal velocity? Horizontal velocity is horizontal distance into time of flight. कितना टाइम लगेगा उसको वहां तक जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, right? तो horizontal distance कैसे आएगा, सॉरी, horizontal velocity, horizontal distance
डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी अभी फाइंड किया है 2u sin थीटा बाय g. कुछ कैंसिल हो रहा है, नो. तो r कितना आएगा, u इंटू यू, ये हो गया हमारा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, यू स्क्वायर को अलग ले लेंगे और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को अलग ले लेंगे डिवाइडेड बाय जी. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. व्हाट इज द आइडेंटिटी, yes, the identity is sin 2 थीटा. सो रेंज क्या आ जाएगी हमारी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन g, राइट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर 3, ये था इक्वेशन 4. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. अभी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम क्या होगी, फॉर मैक्सिमम रेंज, इसको मैक्सिमम करने के लिए मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, राइट. सो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1. इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकती हूं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है. 2 थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री. व्हाट डज इट मीन्स, यहां पे रख दो जरा, आर मैक्सिमम कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी. मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई, साइन 2 इंटू 45 इज 90, साइन 90 इज 1, मैक्सिमम रेंज आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी. व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट व्हेन वी आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल एट डिफरेंट एंगल्स, देन at which angle its range will be maximum, at an angle of 45 degree. मैंने 4 प्रोजेक्टाइल अलग अलग एंगल्स पे थ्रो किए, से 30 डिग्री, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया. तो ये जो मैक्सिमम रेंज आएगी, ये वाला जो एंगल है, this will be 45. When I throw a projectile at an angle of 45 degree, it will cover up the maximum distance. ये maximum range cover करेगा when a projectile is thrown at 45 degree. This is very very important, huh? So whenever the bombs, missiles and all those things which are targeted at the maximum range, they are always thrown at an angle of 45 degree. So projectile is a very important topic. It comes for 5 marks generally in all the exams and important for exam point of view also. All the 5 points you have to derive along with the diagram. Thank you children. I hope you understood.